उन्होंने वो पढ़ा ही नहीं है। हमने कल स्टार्ट किया था MWCD, ठीक है बेटा। हम पढ़ रहे हैं स्टॉक होल्डर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है बेटा, स्टॉक होल्डर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हमने कल बोला था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बेटा इससे पहले हमने दो पढ़े। एक तो हमने पढ़ा MHRD, दूसरा हमने पढ़ा ECCE। ये बेटा तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका रोल अब क्या है, किसके अंदर, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर इसका रोल क्या है। सबसे पहले बेटा इट वॉज क्रिएटेड इन 1985। इसको कब बनाया गया है, 1985 के अंदर, 1985 के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है बेटा। एंड ऑपरेटेड अंडर MHRD, ऑपरेटेड अंडर MHRD, ठीक है बेटा, ऑपरेटेड अंडर MHRD, ठीक है। और एक चीज बेटा मैं आपको बताऊं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप में से मुझे कोई बताएगा। यू कैन चेक द नोटिस ऑफ लेसन नंबर 2 और नॉट। उसमें बेटा क्रिटिसिज्म किसी भी एम का नहीं लिखे है कि लिखे है, आपने देखा कि नहीं देखा? मुझे नहीं मालूम है आपने देखा या नहीं देखा, इसीलिए बेटा मैं आपको बोल रहा हूं हमने नोटिस बहुत पहले बनाए थे, ठीक है बेटा, मगर जो क्लास में होती है ये प्रेजेंट नॉलेज होती है। आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप जो हम क्लास में लिखते हैं, क्लास में डिस्कस करते हैं, उसके लिए एक कॉपी बनाएं। क्योंकि बेटा मतलब नए टॉपिक्स हमने नोटिस 3 साल पहले बनाए हैं। मैं साथ साथ फिर भी कोशिश करता हूं आपको नोट देने से पहले कि मैं उसमें कुछ एडिटिंग करूं, उसमें कुछ मैं ऐड करूं। मुझे याद नहीं है, इतना मुझे याद है मैंने आपको पहला लेसन का नोट अपडेटेड दिया था। अब मुझे याद नहीं है सेकंड लेसन का नोट, और बेटा चेक करना, मुझे लगता है वैसे उस पर होंगी, आप फिर भी चेक करना है या नहीं है। ये ना ये क्रिटिसिज्म, एम्स का क्रिटिसिज्म, मैं वही आपको बोल रहा हूं, मुझे पूरा याद नहीं है, मगर शायद मुझे लगता है हूं, इसके पास है ना, अभी पता चलेगा। ये तो पहले ये ही डिमेरिट्स नहीं बेटा, एक सब का है डिमेरिट्स एक्चुअली बेटा। हाँ मैं वो नहीं बोल रहा हूं, देखो बेटा सिलेबस में सोशल एम ऑफ एजुकेशन है। मिसाल के तौर पर सिलेबस में क्या है, सोशल एम ऑफ एजुकेशन है, सिलेबस में क्या है। अब इस सोशल एम के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है, सोशल एम जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, या सोशल एम हमने क्यों नहीं रखी। इसीलिए हमने मेरिट्स भी पढ़े, हमने डिमेरिट्स भी पढ़े। इसीलिए मैं बेटा आपको बोल रहा हूं, जो आपको कल को नोट बड़ा लगेगा, या जो आपको कल बोलोगे सर नोट में ज्यादा लिखे है, अगर आप कॉपी बनाओगे जितना हम यहां पे डिस्कस करते हैं, अगर आप उतना भी करोगे आपको उसके भी फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं वही बेटा बोल रहा हूं, आपको उसके भी फुल मार्क्स मिलेंगे। अब अगर किसी ने नहीं बनाई है वो अब से बनाए, ठीक है बेटा, क्योंकि अब जिसने भी बनाई है उससे वो रिवाइज कर सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला, जब हम आपका लेक्चर बनाते हैं उस टाइम हमारे पास सारी ये नॉलेज हम जमा करते हैं जो आपको यहां डिलीवर किया जाता है, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1985 एंड ऑपरेटेड अंडर MHRD। बेटा आपके नोट या सिलेबस के बगैर कुछ नहीं होगा। आप सिलेबस चेक कीजिए, मैंने परसों ग्रुप में डाला है। जितना भी सिलेबस में है उतना ही है। पहले लेसन में कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो सिलेबस के बाहर था? जिसने पढ़ा, जो साथ साथ क्लास में तवज्जो रखता है, ध्यान देता है, उसको वो बड़ा नहीं लगेगा। यम क्लास में मस्ती आसान करान गिंदान तिमन बास पाने टफ।
बस बेटा मैं आप उस ग्रुप में ऐड नहीं हो। आप उस जो ना आपका बोर्ड का सिलेबस है वो आपको किसी भी बुक सेलर से मिलेगा। मेरे पास डाउनलोडेड था, मैंने वो ऑलरेडी एक ग्रुप में डाला है, ठीक है। अगर आपको चाहिए आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको सेंड करूंगा, कोई इशू नहीं है। या आपको किसी भी बुक सेलर से अपना सिलेबस मिलेगा, क्योंकि आपका सिलेबस बोर्ड फ्रेम करती है, उसको स्कूल फ्रेम नहीं करता है, उसको बोर्ड फ्रेम करती है, ठीक है। तो हम कहते हैं बेटा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको बेटा क्रिएट किया गया 1985 में। किसके अंडर? MHRD के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्यों बेटा क्रिएट किया गया इसको? क्योंकि बेटा ये बोला गया ये क्या करेगी, ये फोकस करेगी, किस पे फोकस करेगी? द पॉलिसी फोकसेस, द पॉलिसी फोकसेस ऑन, ये जो पॉलिसी है ये फोकस किस पे करेगी? द पॉलिसी फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग द पॉलिसी फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE with the ECCE with the ECCE with the women's development, with the women's development and awareness programs, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस। बेटा कौन कौन जाता है? हर किसी डिस्पेंसरी के अंदर एक आशा वर्कर होती है, आशा वर्कर, ठीक है बेटा, जिसका काम ये होता है डेटा कलेक्ट करना। जिस मोहल्ले की वो आशा होती है, जिस एरिया की वो आशा होती है, कितनी औरतें ऐसी है जो प्रेग्नेंट है, कितनी औरतों का हमें केयर करना है, जिनको फ्री मेडिसिन, जिनको बेटा फ्री वैक्सीनेशन, जिनको बेटा फ्री गाइडेंस एंड अवेयरनेस मिलती है डॉक्टर्स से। गाइडेंस एंड अवेयरनेस क्या मिलती है? डॉक्टर्स से। आप अपने बच्चे का ख्याल कैसे रख सकते हैं ड्यूरिंग 9 मंथ? ड्यूरिंग 9 मंथ जब एक बच्चा कहां पे होता है? वॉर्म के अंदर। आफ्टर द बर्थ के बाद इसको कहां पे रजिस्टर किया जाता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कम खतर दाल अन्न खतर, बिस्कुट अन्न खतर, ठीक है बेटा, पढ़ाई के लिए नहीं। क्योंकि बेटा वो रिकॉर्ड बनाते हैं हमारे पास कितने बच्चे हैं जिनको हमें फूड प्रोवाइड करना है, जिनको हमें क्या करना है? प्रोवाइड फूड। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो ECCE है, ये MWCD है, हम कहते हैं इसने बेटा और एक काम किया। क्या इसने बेटा? ये काम किया इसने, इसको बेटा मिला स्टेटस ऑफ मिनिस्ट्री। क्या मिला बेटा इसको? इट गेन्स स्टेटस ऑफ मिनिस्ट्री, इट गेन्स स्टेटस ऑफ मिनिस्ट्री, इट गेन्स स्टेटस ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है बेटा। इट गेन्स स्टेटस ऑफ मिनिस्ट्री इन 2006, इन 2006 का 2006 के अंदर इसको क्या मिला? इट गेन्स स्टेटस ऑफ मिनिस्ट्री। मतलब आप सेंटर के अंदर एक मिनिस्टर होता है जो किसको कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और बेटा इसका मेन काम क्या होता है? और इट deals with the rules, it deals with the rules and regulations, it deals with the rules and regulations related to women and child development, related to women and child development, related to women and child development,
related to women and child development। और बेटा इसका भी it is present headquarter is in Delhi। प्रेजेंटली ये कहां से ऑपरेट होती है? दिल्ली से। ठीक है, तो ये तीसरा स्टॉक होल्डर है जो कंट्रोल करता है प्री प्राइमरी एजुकेशन को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हमने कहा बेटा इसको क्रिएट किया गया 1985 में। किसके अंडर ये ऑपरेट होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और बेटा हमने कहा इस पॉलिसी ने क्या किया? इसने फोकस किया, इसने इंटीग्रेट किया किसको बेटा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को किसके साथ? वुमेन्स डेवलपमेंट के साथ एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ। आप देखिए बेटा ये आशा जो आशा वर्कर होती है वो कहां पे अवेयरनेस करती है? ये दाल स्कूल आसान, ये एलिमेंट्री केयर एजुकेशन सेंटर आसान। ठीक है बेटा, उधरी से वो ऑपरेट करती है प्रोग्राम। मतलब वो मोहल्ले में जाती है, हर एक घर में आपके घर में जो भी प्रेग्नेंट औरत है उसको आज भेजना, आज प्रोग्राम है, आज डॉक्टर आने वाले हैं, आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं इसको स्टेटस मिला किसका? प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री का। कब? 2006 के अंदर। उसके बाद इसने ये किसके साथ डील करता है? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जो किसके रिगार्डिंग होते हैं? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट इज प्रेजेंट हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ये थी बेटा तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जो किसको कंट्रोल करती है? प्री प्राइमरी एजुकेशन को। उसके बाद है बेटा फोर्थ वन, उसके बाद है बेटा फोर्थ वन, फोर्थ वन है बेटा प्रेथम, PRATHAM, प्रेथम, PRATHAM, प्रेथम। क्या है बेटा? प्रेथम, इसका नाम क्या है? प्रेथम, PRATHAM, प्रेथम। ये है बेटा फोर्थ। ये क्या है? फोर्थ वाली। इट वॉज स्टार्टेड इन 1995। इट वॉज स्टार्टेड इन 1995। कब बेटा इसको स्टार्ट किया गया? 1995 के अंदर। एज ए पब्लिक चैरिटेबल, ट्रस्ट, by the commissioner of municipal corporation of Mumbai, by the municipal corporation of Mumbai, comma UNICEF and others। ठीक है बेटा, and others। It started as a way to provide preschool education to children's in slums, and now extended to
21 states of India and several countries तो मुंबई ने इसको स्टार्ट किया और UNICEF जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है बेटा, उसने इसको स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में ये किन के लिए बनाया गया? ऐसे बच्चों के लिए जो स्लम्स में रहते थे। स्टार्टिंग में ये कहां पे थी? खाली मुंबई के अंदर, मगर उसके बाद ये 21 इंडिया के 21 स्टेट्स में फैल गई और अभी प्रेजेंटली बहुत सारी कंट्रीज ने इसको ऑप्ट किया। ये चौथी एजेंसी है जो कंट्रोल करती है प्राइमरी एजुकेशन, ये चौथी है बेटा, ठीक है। तो एक तो ये चार है, उसके बावजूद जो हमने परसों लिखा बाल विद्यास, बाल शिवक्सिस, ठीक है बेटा, इसी तरह हमने कहा आंगनवाड़ीज, ठीक है बेटा, ठीक है, हमने परसों ही ये कहा, वो तीन भी है। मगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा आपको यही चार डिफाइन करनी है, क्योंकि बेटा आंगनवाड़ीज या बाल विद्यास या बाल शिविक्सास इनका बेटा अब उतना रोल नहीं है। इन्हीं चार ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे ज्यादा रोल है, इन्हीं चार ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे ज्यादा रोल है, ठीक है बेटा। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रथम, और हमने पढ़ा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है बेटा, और हमने पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो बेटा इन चार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, need and importance of primary education. 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 बस बेटा कीजिए चुप। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। दो कमीशंस आई जिन्होंने हमें इंपॉर्टेंस समझाई। किसकी इंपॉर्टेंस समझाई? एजुकेशन, किस एजुकेशन की? प्राइमरी एजुकेशन। पहला कमीशन जिसको हम कहते हैं कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन, ठीक है बेटा। जो कमीशन कब वजूद में आया? 1964 टू 1966, 1964 टू 1966। इसने बेटा हमें बताया क्यों हमारे लिए प्राइमरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और ये बेटा क्या बताता है? प्राइमरी एजुकेशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, प्राइमरी एजुकेशन इज ऑफ, बस बेटा शोर मत कीजिए, प्राइमरी एजुकेशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। प्राइमरी एजुकेशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है बेटा। अब क्यों इसने बताई ग्रेट सिग्निफिकेंस है प्राइमरी एजुकेशन की? क्योंकि टू द फिजिकल, इमोशनल, to the physical, emotional
and intellectual development of the children, and intellectual development of the children's, intellectual development of the children's, especially those, खासकर उन लोगों के लिए, especially those with unsatisfactory home backgrounds. प्री-प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है, किसके लिए बेटा जरूरी है? फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि बेटा उन बच्चों के लिए ज्यादातर जिनका अनसेटिस्फैक्टरी होम बैकग्राउंड है, मतलब जो घर में पढ़ नहीं पाते, नहीं गरीब बेटा, मतलब जिनको घर वालों ने नहीं पढ़ा है, जिनको घर वालों ने, आप देखिए सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं बच्चों का हुआ। जितने भी बच्चे एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, अगर वो स्कूल नहीं जाते थे, कम से कम घर वाले उनको फोर्सफुली ऑनलाइन क्लासेस दिलवाते थे, घर वाले उनको फोर्सफुली ट्यूशन भेजते थे। मगर ऐसे बच्चे जिनके घर में एजुकेशन का कोई माहौल नहीं था, ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम हो गई। क्यों? अगर वो कभी झूठ मूठ का फोन भी लेते थे, पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होता था वो क्लास देते हैं या ऑनलाइन गेम खेलते हैं। वो घर से ट्यूशन के लिए निकले, फिर वो जाते भी है या नहीं जाते। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं इन बच्चों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। अब हम कुछ पॉइंट से इसकी इंपॉर्टेंस समझाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे हम कहते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है ये किसके लिए बेटा जरूरी है? पहला, ये जरूरी है डेवलपमेंट ऑफ स्पाइस। किसके लिए बेटा? डेवलपमेंट ऑफ स्पाइस। मुस्कान वाइन स्पाइस मतलब क्या है? हाँ, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। इसीलिए मैंने अलग अलग नहीं लिखा। पहली इंपॉर्टेंस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्पाइस, या मैं यहां लिखूंगा ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब सारी डेवलपमेंट जो एक बच्चे के अंदर होने वाली है, यह है पहली इंपॉर्टेंस इसकी। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा इसकी? सर हमें ये डिफाइन भी करना है ना? चलिए एग्जाम से है आखिर बस। नहीं फिर दूसरा लिखेंगे ना। हाँ मैं वही बोल रहा हूं ना, आप कुछ नहीं लिखना। सर आपको पता है एंगेजेस, हमने आपको नाज मिस किया, हमारे स्कूल में कितने फजूल टीचर it engages children in many activities. बेटा ये बच्चों को एंगेज करती है किसके अंदर? बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर। स्कूल में वो खाली पढ़ते ही नहीं है, उनको बेटा गेम्स का कंसेप्ट दिया जाता है, प्ले वे मेथड में पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, जिससे बेटा क्या चीज डेवलप होती है? जिससे बेटा बच्चों के अंदर एक तो बेटा इंटरेस्ट which helps in the development of interest, cheerfulness। बेटा आप तीनों बहुत बातें कर रहे हो, बेहतर छुट्टियां नीड पे क्लास में जा रही। चीयरफुलनेस बॉयज, चीयरफुलनेस, ठीक है बेटा, इंटरेस्ट, चीयरफुलनेस, इसी तरह बेटा हैप्पीनेस, ठीक है बेटा, हैप्पीनेस, इसी तरह बेटा हम कहते हैं
इनके अंदर क्या डेवलप होता है? हैप्पीनेस, ठीक है बेटा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। मतलब बेटा ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, जब बच्चे इसमें एंगेज होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में, उनमें क्या क्या बढ़ता है? इंटरेस्ट, चीयरफुलनेस एंड हैप्पीनेस। उसके बाद यही प्राइमरी एजुकेशन किस में हेल्प करती है? इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। जब बच्चे को टीचर बोलती है, पढ़ाती है, उसके बाद उसको क्या बोलती है? मैंने जो कल स्टोरी बताई वो मुझे आप बताओ। मतलब बच्चे घर में बोलते हैं, आज मैंने चालाक कौवे की कहानी सुनी, आज मैंने रैबिट की कहानी सुनी, आज टीचर ने मुझे ट्री के मुतालिक पढ़ाया। ठीक है बेटा, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, इसी तरह हम बेटा कहते हैं स्टोरी टेलिंग के साथ साथ राइम्स। बच्चा कहता है मैंने आज स्कूल के अंदर ये राइम पढ़ी। ठीक है, राइम्स। ठीक है, इसी तरह हम बेटा कहते हैं एंड अदर बेसिक स्किल्स। और बेटा इसके बावजूद कुछ बेसिक स्किल्स भी बच्चा सीखता है। और बेटा अगर अब बच्चा कहां पे पढ़ता है? किंडरगार्टन स्कूल्स के अंदर। कहां पे बेटा? किंडरगार्टन स्कूल्स के अंदर, जो प्राइमरी एजुकेशन का एक सेंटर है। क्या? किंडरगार्टन स्कूल। तो ऐसे बच्चों में क्या डेवलप होता है? इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ activities such as drawing, coloring, art and craft, singing, dancing, and more to make school life interesting, ताकि उसकी स्कूल लाइफ क्या बने बेटा? इंटरेस्टिंग बने। टू मेक स्कूल लाइफ इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो हम कहते हैं बेटा मगर ये खाली वो कहां पे सीखता है? हमने उस दिन बताया किंडरगार्टन स्कूल बेटा कॉस्टली स्कूल है, बहुत ही महंगा स्कूल है, जो बड़े बड़े सिटीज में है। ठीक है बेटा, तो ये भी किसका हिस्सा है? प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये और एक इंपॉर्टेंस बेटा इन्होंने हमें बताई। ठीक है, कल देखेंगे इंडियन एजुकेशन कमीशन ने क्या इंपॉर्टेंस बताई। ये बताई कोठारी कमीशन ने।